हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पर एक्सीलेंस। आज हम पढ़ेंगे किंग लियर बाय विलियम शेक्सपियर। हमने हैमलेट, ओथेलो, मैकबेथ ऑलरेडी पढ़ लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। लेट्स स्टार्ट द सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन, विच सब प्लॉट पैरेलल्स एंड रेनफोर्सेस द मेन प्लॉट इन किंग लियर। तो दो स्टोरी कौन सी हैं जो एक साथ चलती हैं? तो कौन सी हैं? एक तो है ग्लाउस्टर की कहानी, एक है किंग लियर की कहानी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, हु डिस्क्यूजेज हिमसेल्फ एज पुअर टॉम। तो कौन अपना नाम भेष बदल लेता है और नाम रखता है पुअर टॉम? तो कौन होता है वो होता है एडगर। एडगर बेटा है किसका? ग्लाउस्टर का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ लियर्स डाउनफॉल। तो उसका मुख्य कारण क्या है उसकी डाउनफॉल का? तो उसका कारण है ऑप्शन नंबर बी, हिज रेसनेस एंड डिमांड फॉर फ्लैटरी। वो चापलूसी उसे पसंद है, चापलूसी पसंद है। उसकी बेटी बड़ी वाली गोल्ड्रिल एंड रीगन उसकी क्या करती हैं? चापलूस करती हैं। तो उनको अपनी जो भी संपत्ति है उनको दे देता है, और जो तीसरी बेटी है कॉर्डेलिया वो चापलूसी करने से मना कर देती है, उसको अपनी जमीन जायदाद से क्या कर देता है? बेदखल कर देता है। नेक्स्ट, हु सेज नथिंग विल कम ऑफ नथिंग। तो इसका मतलब है कुछ नहीं बोलोगी तो कुछ नहीं मिलेगा। ये कौन बोलता है? ये बोलता है किंग लियर। किससे बोलता है? अपनी छोटी बेटी इसका नाम है कॉर्डेलिया से बोलता है कि अगर तुम कुछ भी नहीं बोलोगी तो कुछ भी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, व्हाट द ग्लाउस्टर्स मीन एज फ्लाइज टू बेंटम बॉयज आर बी टू द गॉड्स। इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखेंगे इसको। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर को जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, ह्यूमंस आर प्लेथिंग्स ऑफ गॉड्स। ये कह रहा है कि मनुष्य देवताओं के लिए उतना ही महत्वहीन है जितना उनके लिए मधुमक्खियां। ये उसके अंधे होने के बाद ये विचार आते हैं। नेक्स्ट, ड्रामेटिक सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टॉर्म सीन। तो कौन सा है? लियर्स इनर टर्मोइल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और एकदम स्टॉर्म सीन आता है तो गुस्सा हो जाता है, अपनी बेटी के घर से निकल जाता है, गुस्से गाली देते हुए निकल जाता है, उसको भला बुरा कह के निकल जाता है। उसके अंदर क्या दिखता है? पागलपन, क्रोध और मानसिक विघटन जैसी क्रियाएं उसके अंदर मिलती हैं। नेक्स्ट, व्हाई डज कैंट डिस्क्यूज हिमसेल्फ। जो कैंट होता है वो अपने आप को क्यों डिस्क्यूज कर लेता है? क्यों कर लेता है? वो कर लेता है क्योंकि टू सर्व लियर आफ्टर बेनिसमेंट। उसको निकाल देता है, कैंट को निकाल देता है लियर, क्योंकि वो कहता है कि छोटी बेटी को भी कुछ ना कुछ दे दो, वो आपकी भी बेटी है। लेकिन वो मना कर देता है, वो उसका पक्ष रखता है कॉर्डेलिया का कैंट, तो इसे उससे भी बैलेंस कर देता है। जब बैलेंस कर देता है तो जो कैंट होता है अपना भेष बदल लेता है। तो क्या करने के लिए? सर्व करने की, सेवा करने के लिए आफ्टर बेनिसमेंट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, वो किस कॉर्डेलिया। तो कॉर्डेलिया को कौन मारता है? तो मारता बाय एडवर्ड्स ऑर्डर। एडवर्ड के ऑर्डर से हैंग करा दिया जाता है। नेक्स्ट, विच डॉटर पोजेस द अदर ऑफ फॉर एडमंड। एडमंड के लिए कौन सी बेटी किस बेटी को वो क्या कर देती है? पोजन दे देती है। तो कौन दे देती है? हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोल्ड्रिल पोजेंस रीगन। किसके लिए? एडमंड के लिए। जो एलिजिमेट सन है किसका? ग्लाउस्टर का। और जो भाई है किसका? एडगर का। इसके लिए ये दोनों आपस में लड़ जाती हैं और ये उसको जहर दे देती है, बड़ी वाली छोटी वाली को भी जहर दे देती है। नेक्स्ट, व्हाट इज एडमंड्स फेमस डिक्लेरेशन अबाउट नेचर। अबाउट नेचर इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। तो क्या कहता है वो कहता है कि नाउ गॉड्स स्टैंड अप फॉर बास्टर्ड। कहकर प्रकृति को अपनी कहता है कि सामाजिक परंपरा वैध और अवैध जन्म को चुनौती देता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्योंकि वो क्या है? बास्टर्ड सन है किसका? ग्लाउस्टर का। नेक्स्ट, हु ब्लाइंड्स ग्लाउस्टर। तो कौन उसको अंधा बना देता है? तो कौन है वो है कॉर्नवाल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, कॉर्नवाल। नेक्स्ट, विच क्रिटिक कॉल्ड किंग लियर द मोस्ट यूनिवर्सल ऑफ शेक्सपियर्स प्ले।
तो कौन बोलता है इस लाइन को, कौन सा क्रिटिक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोलता है इसी ब्रेडली, इसी ब्रेडली, इंपोर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, हाउ डज एडगर डिफीट एडमंड, तो एडमंड को कैसे डिफीट करता है, कैसे हराता है, तो ये हराता है ऑप्शन नंबर सी, बाई ट्रायल बाई कॉम्बैट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। भेष बदलकर युद्ध में एडमंड को पराजित कर देता है। नेक्स्ट, विच कैरेक्टर रिमेन्स मॉरली प्योर थ्रू आउट द प्ले, तो कौन कौन से थे ये कैरेक्टर, जो तीनों क्या थे, एडगर, कॉर्डेलिया और केंट, ये क्या थे, मॉरली प्योर थे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, निष्ठावान, नैतिकता थे इनके अंदर, प्रतीक था। विच कैरेक्टर सेज द व्हील इज कम फुल ऑफ सर्कल आई एम हेयर, ये कौन बोलता है, द व्हील इज कम फुल सर्कल आई एम हेयर, ये लाइन बोलता है तुम्हारा एडमंड। कौन बोलता है, एडमंड। कहता है कि पहले स्वीकार करता है कि भाग्य का चक्र घूम चुका है और उसका अंत निश्चित है, अब उसका अंत निश्चित है। नेक्स्ट, हु सर्वाइव्स एट द एंड ऑफ द प्ले टू रूल, मतलब कौन अंत में बच जाता है, कौन अंत में बच जाता है और रूल करता है, तो कौन करता है, ये बच जाते हैं, दो व्यक्ति होते हैं, इनका नाम है एल्बनी और एडगर। एल्बनी जो है वो है बड़ी वाली बेटी गोंडिल का पति। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड किंग लियर इज ए प्ले इन विच द विकेड प्रॉस्पर एंड द virtuous मिसकैरी, तो कौन बोलता है इसको बोलता है डॉक्टर जॉनसन। क्या बोलता है, डॉक्टर जॉनसन कहता है, ने कहा था कि लियर में दुष्ट सफल होते हैं और सदाचारी नष्ट, दुष्ट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं, और जो सदाचारी लोग होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज लियर्स ट्रेजिक फ्लॉ, व्हाट इज लियर्स ट्रेजिक फ्लॉ, हमारसिया क्या है इसका हमारसिया है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, प्राइड एंड रास जजमेंट, जल्दबाजी में क्या लेता है, निर्णय लेता है। नेक्स्ट, विच मॉडर्न क्रिटिक इंटरप्रेट्स किंग लियर्स एज एन एक्सटेंशनरी ट्रेजेडी, तो कौन मानता है इसको एक्सटेंशनरी ट्रेजेडी, ये मानता है ऑप्शन नंबर बी, जेनकॉट। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, हाउ शार्पर देन ए सर्पेंट टूथ इट इज टू हैव ए थैंकलेस चाइल्ड, ये इंपोर्टेंट लाइन है। हाउ शार्पर देन ए सर्पेंट्स टूथ इट इज टू हैव ए थैंकलेस चाइल्ड, ये बोलता है तुम्हारा किंग लियर। किसके लिए बोलता है, ये बोलता है अपनी बेटी गोंडिल के लिए, अपनी बेटी गोंडिल के लिए बोलता है। लियर अपनी बेटी गोंडिल के लिए, उसके जब वो उसका निराधार कर देती है, उसको खाना खाने के लिए नहीं देती है, उसके जो सोल्जर होते हैं उनको बाहर निकलवा देती है, तब उसको इसे बोलता है। उसकी तुलना सांप से करता है, वो सांप के दांत के जहर से करता है। नेक्स्ट, व्हेन वी आर बोर्न वी क्राई डैट वी आर कम टू द ग्रेटेस्ट स्टेज ऑफ फूल्स, क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक और बोलता है नाम, कह रहा है कि लियर ने, ये बोलता है लाइन लियर, कौन बोलता है, किंग लियर बोलता है कि लियर अपने पागलपन की अवस्था में कहता है कि जन्म लेते ही मनुष्य रोता है क्योंकि वह मूर्खों की इस दुनिया में आया है, मूर्खों की इस दुनिया में आया है। तो इलान बोलता है किंग लियर, व्हेन वी आर बोर्न वी आर क्राई वी आर कम टू दिस स्टेज ऑफ फूल्स, हम मूर्खों की दुनिया में आ चुके हैं। नेक्स्ट, द वर्स्ट इज नॉट सो लॉन्ग एज वी कैन से दिस इज द वर्स्ट, इलान कौन बोलता है, इलान तुम्हारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोलता है तुम्हारा एडगर। एडगर कहता है कि जब तक हम कह सकते हैं सबसे बुरा ये सबसे बुरा है, तब तक असली बुरा अपना आना शेष है। अभी तो और बुरा आना शेष है, अभी तो और आना शेष है, अभी तो इतना बुरा है, अभी और बुरा आना शेष है, और बनता है एडगर। नेक्स्ट, ताऊ शुडस्ट नॉट हैव बीन ओल्ड टिल ताऊ हैडस्ट बीन वाइज हु मॉक्स डियर विद दीज वर्ड्स, तो कौन उसकी खिल्ली उड़ाता है, तो कौन उसको खिल्ली उड़ाता है, तो कौन उड़ाता है, ऑप्शन नंबर सी, द फूल। द फूल इंपोर्टेंट लाइन बोलता है इस प्ले में, कहता है कि फूल कहता है, लियर को ताना मारता है कि वृद्धावस्था से पहले उसे बुद्धिमान होना चाहिए था, परंतु वह मूर्ख ही रहा, उसे बुद्धिमान होना चाहिए था लेकिन हो क्या गया था, मूर्ख हो गया।
तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मैन मस्ट endure their going hence even as they are coming hither. Who says this about the morality? तो किसकी बारे में कौन बोलता है? ये बोलता है तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी एडगर। एडगर बोलता है, एडगर कहता है कि जैसे मनुष्य जन्म लेता है वैसे ही मृत्यु को भी सहना पड़ता है। नेक्स्ट, फॉर्च्यून गुड नाइट, फॉर्च्यून गुड नाइट, स्माइल वंस मोर, टर्न टाइव हील। हु एड्रेसेस फॉर्च्यून इन दिस लाइन? तो कौन एड्रेस करता है? तो ये एड्रेस करता है तुम्हारा केंट। कौन करता है? केंट करता है। कहता है भाग्य से प्रार्थना करता है कि वह पुनः मुस्कुराए और जीवन का चक्र बदल दे। प्रे डू नॉट मॉक मी, कहता है कि प्रे डू नॉट मॉक मी, आई एम वेरी फूलिश फॉन्ड ओल्ड मैन। वेरी फूलिश ओल्ड मैन, ये कौन बोलता है? ये तुम्हारा बोलता है ऑप्शन नंबर बी किंग लियर। कौन बोलता है? किंग लियर कहता है पागलपन, जब पागल हो जाता है तो बोलता है कि स्वीकार करता है कि वह मूर्ख और भावुक और बुरा आदमी है, मूर्ख और ज्यादा मूर्ख हो गया है। नेक्स्ट, द गॉड्स आर जस्ट एंड ऑफ अवर प्लीजेंट voices make instruments to plague us. The gods are just and of our pleasant voices make instruments to plague us. तो कौन बोलता है इस लाइन को? इस लाइन को बोलता है तुम्हारा एडगर। कौन बोलता है? एडगर बोलता है और कहता है कि मनुष्य की बुरी आदतें ही ईश्वर के लिए दंड का साधन बनती हैं। मनुष्य की बुरी आदतें ही ईश्वर के लिए दंड का साधन बनती हैं। नेक्स्ट, लव एंड बी साइलेंट, लव एंड बी साइलेंट, तो कौन बोलता है इस लाइन को? इस लाइन को बोलती है कॉर्डेलिया। कौन बोलती है? कॉर्डेलिया कहती है कि मन ही मन में कहती है कि वह अपने पिता से प्रेम करेगी पर चापलूसी कभी नहीं करेगी। नेक्स्ट, हु इज द इलिजिमेट सन ऑफ ग्लॉस्टर? तो कौन है वो? इलिजिमेट एडमंड। कौन है? एडमंड। और एडमंड कैसा है? इलिजिमेट चाइल्ड है। नेक्स्ट, Which character plays the role of Lear's conscience throughout bit and riddles? तो कौन सा करेक्टर है वो? वो करेक्टर है तुम्हारा द फूल। और नेक्स्ट, और आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बताएं कि किस टॉपिक पर वीडियो तैयार की जाए। थैंक यू।